नमस्कार साथियों ITR 3 की एक्सेल यूटिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी कर दी है। ITR 3 के बारे में उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या उसमें मेजर चेंजेस आए हैं और आपको ITR 3 भरते हुए क्या क्या ध्यान रखना है, मैं आपको यहाँ पे एनालाइज करके बताऊंगा। एप्लीकेबिलिटी दोस्तों, ITR 3 को एक इंडिविजुअल या HUF ही भर सकता है। इसको पार्टनरशिप फर्म या कंपनीज के द्वारा नहीं भरा जाता है। जो भी इंडिविजुअल HUF बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम अर्न कर रहे हैं और प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपना ITR फाइल नहीं करना चाहते हैं, उनको ITR 3 फाइल करना है। F&O के केस में आपको ITR 3 फाइल करना होगा। हाँ, अगर उसमें भी आप प्रिजम्पटिव इनकम के बेस पर अपनी इनकम दिखाना चाहते हैं तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। आइए मैं आपको ITR 3 में वर्ष 2024-25 में हुए मेजर चेंजेस को बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ITR 3 ये एक इकलौता ऐसा ITR है जिसमें पांचों हेड्स की इनकम आती है। अगर आप सैलरी से भी इनकम कर रहे हैं, आपको रेंटल इनकम भी हो रही है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम भी है, साथ में आपने कुछ कैपिटल गेन भी अर्न किया है और अदर सोर्स यानी इंटरेस्ट और अदर तरीके की भी आपको इनकम है, तो आप ITR 3 फाइल करें। मैं आपको हेड वाइज मेजर चेंजेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 एनालाइज करके बताता हूँ। सबसे पहले सैलरी के केस में HRA क्लेम करने के लिए इस बार आपको बताना होगा कि आप मेट्रो सिटी में काम कर रहे हैं या नॉन मेट्रो सिटी में काम कर रहे हैं, कितना आपको HRA मिला है, कितना आपने रेंट पे किया है। ये सारी चीजें बताने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको एग्जम्प्ट हुए HRA की अमाउंट दिखाएगा और वही आपको एज ए डिडक्शन क्लेम करनी पड़ेगी। नंबर 2, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केस में दोस्तों, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उस होम लोन की डिडक्शन के लिए आपको बताना होगा कि आपने किस बैंक से लोन लिया है, कितनी अमाउंट का लोन लिया था, किस डेट को लोन सैंक्शन हुआ है, कितनी अमाउंट 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है और कितना इंटरेस्ट आपने ड्यूरिंग द पीरियड में पे किया है। तभी आपको इस बार इंटरेस्ट फ्रॉम होम लोन की डिडक्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मिलेगी। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम। दोस्तों, इस बार के फॉर्म में आपसे बिजनेस रिसीट्स की ब्रेकअप मांगा जा रहा है कि आपने किस किस तरीके की बिजनेस रिसीट्स ली है और आपके कैश और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की काफी डिटेल्ड तरीके से इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। इसी क्रम में दोस्तों, एक नया सेक्शन 44 ADA1 को ITR 3 में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें नॉन रेजिडेंट क्रूज शिप बिजनेस की इनकम आप फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, फॉरेन एसेट्स। दोस्तों, इसका शेड्यूल पहले भी ITR 3 में था, लेकिन इस बार कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल यानी कि अत्यधिक सूचनाएं आपसे फॉरेन एसेट्स की मांगी जा रही हैं। साथ ही में ये भी पूछा जा रहा है कि उन फॉरेन एसेट्स का नेचर क्या है, मीन्स कोई लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विटी है, क्या है, और उन फॉरेन एसेट्स की लोकेशन क्या है। दोस्तों, वर्चुअल करेंसी के केस में इस बार आपसे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, क्रिप्टो करेंसी की डिटेल मांगी जा रही है। तो ITR 3 फाइल करते हुए वर्चुअल करेंसी की डिटेल को भी भरना ना भूलें। दोस्तों, कैपिटल गेन के केस में आपको ये बताना होगा इस बार अपने फॉर्म में कि 23 जुलाई से पहले का आपको कितना कैपिटल गेन है और 23 जुलाई के बाद को आपको कितना कैपिटल गेन है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपिटल गेन पे टैक्स रेट को ड्यूरिंग द पीरियड में चेंज किया। दोस्तों, ये तो हो गई इनकम्स की बात। अब हम डिडक्शंस पे आते हैं। तो अगर आप 80C की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि किस इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस कराया है, उसका रिसीट नंबर देना होगा, उसकी अमाउंट देनी होगी। इस तरीके की डिटेल देने के बाद ही आप 80C की डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे।
80D के केस में दोस्तों आपको बताना होगा कि किस मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस कराया है, क्या रिसीट नंबर है, क्या डेट है उसकी, और साथ ही साथ में आपको मेडिकल इंश्योरेंस की अमाउंट मेंशन करनी पड़ेगी। 80DDB के केस में आपको इस बार ये बताना होगा फॉर्म भरते ही कि किस स्पेसिफाइड डिजीज के लिए आप ये डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। और दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशनल लोन के लिए जो कि सेक्शन 80E में आप क्लेम करते हैं, आपको बताना होगा कि किस बैंक से आपने लोन लिया है, कितनी अमाउंट का लोन है, कब वो सैंक्शन हुआ था, क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस और कितना इंटरेस्ट आपने ड्यूरिंग द पीरियड में पे किया है। तो साथियों, मैंने आपको इस वीडियो में अपने बताया है कि ITR 3 किन किन लोगों को भरना है, क्या क्या इस बार मेजर चेंजेस हुए हैं जो ITR भरते हुए आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आप जब अपना ITR 3 भरने जाएं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पहले तैयार कर लें ताकि कोई भी डेटा आप ITR में भरने से ना भूल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।